मुंबई यूनिवर्सिटी में M1 का पेपर है 20 फरवरी 2023 को। अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक M1 स्टार्ट नहीं किया है या फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि M1 में क्या पढ़ना चाहिए एटलीस्ट एग्जाम को पास करने के लिए, तो पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमें ये लर्न करना होगा। सबसे पहला पॉइंट वो है टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके नीचे लिखा है PAQ फॉर्म, उसके नीचे लिखा है ऑर्थोगोनल या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स, और ये उसके नीचे लिखा है एग्जाम्पल प्रैक्टिस ऑन 5 थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इन पॉइंट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस टॉपिक पे से मिनिमम सपोज करके चलते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछेंगे ईच ऑफ 5 मार्क्स, तो उसमें से आपकी इन 4 दिनों में इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट 6 मार्क मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये राइट साइड में मैंने क्या लिखा है, मान के चल रहे कि इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस टॉपिक से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आप 6 मार्क्स मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी आने वाले 4 दिनों में। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे पूछे जा सकते हैं, PAQ फॉर्म में, यानी कि रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स इन PAQ फॉर्म, आल्सो फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये ऐसा क्वेश्चन होगा। या फिर इतना ही क्वेश्चन होगा कि एक मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका हमें रैंक फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इन दोनों में से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आएगा ही ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आ सकता है। या फिर उसके बाद ऑर्थोगोनल या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स, ये जो कंसेप्ट है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये मिनिमम वेटेज मैंने कंसिडर किया है 10 मार्क का। 10 से ज़्यादा भी वेटेज हो सकता है, तो कम तो होगा नहीं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हो गए होंगे। तो ये मिनिमम वेटेज मैंने यहाँ पे लिखा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस टॉपिक का, और ये अज्यूम मैं कर रहा हूँ आप इस टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करोगे कि आपको 6 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, रैंक फाइंड आउट करना ये ईजी कंसेप्ट होती है। फिर भी यहाँ से स्टूडेंट से मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि रैंक फाइंड आउट करते वक्त हम लोग क्या मिस्टेक हो सकती है हमसे, एक तो हम लोग क्वेश्चन ही गलत लिखेंगे। जो शुरुआत का क्वेश्चन रहेगा वो हमसे लिखते वक्त कोई एक आध एलिमेंट गलत हो सकता है लिखने में, या फिर अगर क्वेश्चन हमने सही किया है अगर फिर भी क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों ने साइन का कहीं ना कहीं मिस्टेक किया रहेगा, प्लस या फिर माइनस को साइन को आप लोगों ने ठीक से देखना चाहिए। ठीक है, और ये सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, एग्जाम्पल प्रैक्टिस ऑन 5 थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि वो जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन थे ना शुरुआत में, जैसे कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट के 2 टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस, इस टॉपिक में से एग्जाम को एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा, जिसका वेटेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ 6 मार्क का। ठीक है, तो इन 4 दिनों में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन को आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करोगे कि इसमें से आपको एटलीस्ट 3 मार्क तो मिल ही जाए। इजी कंसेप्ट है ये भी, बेस्ड ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के कंसेप्ट के ऊपर ही सिंप्लीफिकेशन होता है लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखो कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होंगे, डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स, ये कंसेप्ट लर्न करनी होगी। उसके बाद हमें लर्न करना होगा कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और लास्ट वाला रहेगा ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ में आ जाता है तो उसी से रिलेटेड ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि ये लीनियर इक्वेशन ये भी इजी टॉपिक है, मैं यहाँ पर इजी टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको इनिशियली प्रिपेयर करने चाहिए एग्जाम को पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने अज्यूम किया कि एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, जिसमें से आपको कितना मिलेंगे, 3 मार्क मिलेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम किया 4 दिनों में ऐसा प्रिपेयर कर पाओगे आप लोग कि एटलीस्ट 3 तो मिलना चाहिए। एक्चुअली ये मिनिमम वेटेज मैंने पकड़ा है। ठीक है, ये तो कंप्लीटली अगर होता है मतलब 6 में से 6 मिलते तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड का टॉपिक है, जिसके अंदर कई सारे फॉर्मूले आए हुए हैं, लेकिन एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने बार बार यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला बार बार ज़्यादा कर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर भी 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा, वो रहेगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीबनिज़ थ्योरम, और ऊपर ये जो 3 पार्ट लिखे हुए हैं उन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहले 3 पार्ट क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी मोरियस थ्योरम। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और लास्ट वाला कंपल्सरी आएगा। मोस्टली हम लोग इसको कंपल्सरी कह सकते हैं कि ऐसा है ही नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि लिबनिज़ का आएगा ही। फिर भी मुंबई यूनिवर्सिटी है, कोई भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन मोस्टली ये आता ही है, 99.99% ये आता ही है, तो आप लोग इसको अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर तीनों में से एक 5 मार्क का कंसिडर कर लेते हैं, और ये मिनिमम 5 मार्क का आएगा, तो एक टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जिसका वेटेज मैंने यहाँ पर पकड़ा है 10 मार्क, तो 10 में से आप लोगों को 5 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक लिखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो उसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, टू फाइंड स्टेशनरी वैल्यूज या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज और टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा इस टॉपिक में से, जिसका वेटेज कितना हो सकता है, 6 मार्क हो सकता है या फिर 5 भी मार्क्स हो सकता है। जो भी वेटेज रहेगा उसमें से आपको आउट ऑफ में से आउट ऑफ ही मिलनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट एक टॉपिक तो इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए आपसे कि जिसमें आप लोग कंप्लीटली मार्क्स निकाल सकते हो, यानी कि आउट ऑफ में से आउट ऑफ निकाल सकते हो। तो वो चैप्टर मैंने या फिर वो टॉपिक मैंने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर क्वेश्चन 6 मार्क का होता है तो मैंने अज्यूम किया कि आपको 6 में से 6 मार्क मिल रहे हैं। ऐसा मैंने अज्यूम क्यों किया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें आपको बेसिक कौन सा पता होना चाहिए, जो 11th में U.V का रूल होता है डिफ्रेंशिएशन का, वो पता होना चाहिए बस। और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने की बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। इसके बाद टॉपिक लिखा हुआ है जेकोबियन। जेकोबियन के अंदर क्या होता है, एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंसेप्ट के ऊपर ये मैक्सिमा मिनिमा जेकोबियन ये टॉपिक्स डिपेंड है। ठीक है, तो देखो जेकोबियन के अंदर क्वेश्चंस किस टाइप का आ सकता है, टू फाइंड जेकोबियन ऑफ द गिवन फंक्शन रहेगा, यानी कि हमें एक्स और वाई ये फंक्शन दिए होंगे, यू और वी इन वेरिएबल से बने हुए, या फिर यू और वी ये मेन फंक्शन दिए रहेंगे, एक्स और वाई इन वेरिएबल से बने हुए। ठीक है, तो इन दैट केस हमें जेकोबियन फाइंड आउट करना होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर प्रूव दैट प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जे डॉट जे डैश इज इक्वल टू हमें क्या करना होगा, इक्वल टू 1, ये शो दैट या फिर प्रूव दैट करने का एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के जनरेट हो सकते हैं जेकोबियन के अंदर, जेकोबियन इस टॉपिक के अंदर। इन दोनों में से मैंने क्या राइट साइड में लिखा हुआ है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 5 लिखा है, इसका मतलब मैंने जेकोबियन इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ऐसा अज्यूम किया है, और ये अज्यूम किया कि आपको 5 में से कितने मिल रहे हैं, 3 मार्क मिल रहे हैं। प्रिपरेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एटलीस्ट जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करो उसमें से आधे में से ज़्यादा मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो उस लॉजिक से मैंने यहाँ पर 5 में से कितने आपके मार्क्स कंसिडर किए हुए, 3 मार्क। ये मैं अपनी तरफ से मिनिमम वेटेज कंसिडर कर रहा हूँ, आपका अटेम्प्ट मतलब ये गिवन मतलब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसमें से। ठीक है, अगर किसी के सारे क्वेश्चंस राइट हो जाते तो इसका मतलब उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो उसके पास होने के चांसेस और भी ज़्यादा हाई हो गई। लेकिन यहाँ पर मिनिमम पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू अपने 32 मार्क्स होनी चाहिए, तो उसके लिए ये साइड में मैं स्टैटिस्टिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है होमोजेनियस फंक्शन। इसके अंदर 4 थ्योरम रहेंगे। पहला रहेगा बेसिक वाला यूलर थ्योरम। यहाँ पे देखो जस्ट मैंने थ्योरम मेंशन किया हुआ है मैथमेटिकली, उसका वर्डिंग में लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इफ जेड इज द होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स ऑफ डिग्री n, देन यूलर थ्योरम कैसे लिखा जाता है, एक्स डो जेड बाय डो एक्स प्लस वाई डो जेड बाय डो वाई इज इक्वल टू एन जेड। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, यूलर्स थ्योरम कोरोलरी। यहाँ पर देखो यूलर्स थ्योरम में ये फर्स्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, यूलर थ्योरम की कोरोलरी में जो भी लेफ्ट लिखा हुआ है वो सेकंड ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर जेड अपन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डो स्क्वायर जेड अपन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर जेड अपन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n -1 एक ब्रैकेट में, उसके आगे क्या लिखा है, जेड लिखा हुआ है। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन इस टॉपिक से एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, हो गए ही नहीं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है और जिसमें से आपको कितना मिलेगा या फिर कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 4 मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा मैंने अज्यूम किया हुआ है। यूलर थ्योरम्स और यूलर थ्योरम कोरोलरी के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम, जो क्या रहेगा, एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। यूलर मॉडिफाइड थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट क्या होता है, इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y सच दैट z इज इक्वल टू f ऑफ u, देन ये जो मैंने अभी पढ़ा था उसको हमें लिखना होता है एज अ फॉर्मूला। ठीक है, या फिर एज अ प्रॉपर्टी। वो क्या है, x डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। इसी का से कोरोलरी क्या होता है, यानी कि यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम का यहाँ पर कोरोलरी ये वर्ड होना चाहिए था, वो लिख देता हूँ। कोरोलरी क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर में लिखा हुआ है सेम, यानी कि पहले वो फर्स्ट ऑर्डर में लिखा हुआ था, अभी यूलर मॉडिफाइड थ्योरम में क्या हो जाता है, कोरोलरी में सेकंड ऑर्डर आ जाता है। वो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये देखो, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू ओपन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डो स्क्वायर यू ओपन डो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू ओपन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू ब्रैकेट के अंदर जी डैश ऑफ यू -1। जी डैश ऑफ यू मतलब जी ऑफ यू का डेरिवेटिव रहेगा, वेयर जी ऑफ यू इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ये 4 थ्योरम्स है, कोरोलरी को मैं थ्योरम के अंदर ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें से एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अज्यूम किया कि इन 2 में से एक ही मतलब एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी आएगा, ऐसा मैंने अज्यूम किया, जिसमें से आपको कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 4 मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, इसके बाद प्रिपेयर करने के लिए और आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, वो रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन या फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। पहले क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, बेसिक कंसेप्ट बेस्ड
मतलब बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि एक फंक्शन दिया रहेगा एक्स और वाई से बना हुआ, तो उसका हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। ऐसा बेसिक क्वेश्चन रहेगा, बेसिक कंसेप्ट के टाइप का क्वेश्चन होगा, वो आया तो आ सकता है, ठीक है। मिनिमम 3 मार्क को तो पूछ ही सकते हैं। वैसे तो इस टॉपिक में से 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन अज्यूम किए, ईच ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो उसके नीचे क्या लिखा है, किस टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट का प्रॉब्लम आ सकता है पार्शियल डिफरेंशिएशन से। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल, ये पक्का आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल अपने प्लेलिस्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल कई सारे प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, तो आप लोग उसी को प्रैक्टिस करो। इतना शुरू कि उसी में से कोई एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 10 लिखा है, इसका मतलब मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, ऐसा अज्यूम किया। और ऐसा भी अज्यूम किया कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा 5 मार्क्स क्यों अज्यूम किया, क्योंकि अभी भी आपके पास 4 दिन तो है। 20 फेब 2023 को पेपर है ना, तो आज है अपना 14 फेब है, तो ये मिनिमम 3 मतलब 4 दिन तो पकड़ के चल रहा हो, और लास्ट के दिन में आप लोग थोड़ा थोड़ा रिविजन करोगे। रिविजन पे ज़्यादा ध्यान दो, रिवीजन परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए। तो इतना सारा समझ में आ गया। तो लास्ट में मैंने कौन सा टॉपिक छोड़ दिया है जो कि आपको प्रिपेयर नहीं कर सकते, करना चाहते हो तो करो, वरना मत करो, ठीक है। ये पासिंग जस्ट जिनको जस्ट होना है, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। लास्ट में टॉपिक लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन होता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर फॉर्मूले भी हमें बहुत सारे यूज़ करने होते हैं। प्लस माइनस का ध्यान देना होता है, ब्रैकेट का ध्यान देना होता है, ठीक है। प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है सॉल्व करते वक्त, सीखते वक्त, ठीक है। एग्जाम में उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हुए तो आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इतना ईजी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने यहाँ पर जिनको जस्ट पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, M1 को पेपर को क्लियर करना है, तो उनके लिए मैंने टॉपिक स्किप ही कर दिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन सी कंसेप्ट हमें पढ़नी होती है, डी मोरिस थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन, इसमें से एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, और लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। ये लास्ट के 3 टॉपिक मैंने एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है। जिनको M1 को पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करना था, तो उनके लिए लास्ट के 3 टॉपिक मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो देखो आपका अटेम्प्ट कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जो भी लिखे हुए नंबर है उन सब का अगर मैं एडिशन कर देता हूँ, ये डिनोमिनेटर में अटेम्प्टेड मार्क्स है वो आपके क्वेश्चंस के, वो कितने हो रहे 53 मार्क्स बन जाएंगे। और ऊपर न्यूमरेटर का अगर आप लोग कितने से कितने मतलब मिले हैं आपको, ठीक है, तो वो अगर हम लोग ऐड कर दे तो वो मिनिमम कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, राइट। तो 32 ही पासिंग होता है, तो ये मैंने मिनिमम पकड़ा है, मतलब पेपर फेल होने का चांसेस ही नहीं है। अगर यहाँ पे देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर आप लोग ये 10 में से 10 लेते हो, तो मतलब आपका 53 मार्क्स तो अटेम्प्ट तो होगा ही होगा मिनिमम। अगर एक्यूरेसी अच्छी है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो चुका है, तो इसका मतलब 40 प्लस ही होगा। ये जस्ट पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, पास होना भी इतना आसान नहीं होता, भले आपको ये पेपर पे दिखता हो, पास होना भी इतना आसान नहीं है, रिजल्ट देखने में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो भले अभी 3-4 दिन का समय है, तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना, यही मेरा आपके लिए मतलब ये सोचना है, तो इसके लिए ये खास करके वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमम, जैकोबियन, होमोजेनियस फंक्शंस, इसके पीछे लिखा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इन सब टॉपिक की प्लेलिस्ट अपने वाले चैनल पे है, वहाँ से अगर आपको समझ में आता है तो अच्छा है। या फिर भले आपको थोड़ा सा जैसे आपकी मर्जी रहेगी, अगर आपको कोई दूसरा चैनल कन्वीनियंट लगता हो तो वहाँ से आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो इन टॉपिक को, जहाँ जिनको मैंने मेंशन किया, तो वहाँ से प्रिपेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आप लोग कंसेप्ट अच्छी तरीके से लर्न कर लो, ठीक है, और एग्ज़ाम को क्लियर कर दो, यही सबका सोचना रहेगा, फिर मानना होगा, ठीक है। या फिर सबको यही लगेगा। अगर आप लोग मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया उनमें से प्रिपेयर कर रहे हो और किसी जगह पे आपको डाउट आता है या फिर कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो फिर ये लेक्चर या फिर ये वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। ऑल द बेस्ट सबको पेपर के लिए, एग्ज़ाम के एडवांस में मैं मतलब 3-4 दिन पहले एडवांस में ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ। अभी भी कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। इसी वीडियो की तरह मैं ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर या फिर वीडियो ये पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहेगा कि ये वीडियो आप लोग मतलब अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो जिनका भी एग्जाम मतलब M1 वीक है या फिर मैथ्स में पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ये वीडियो शेयर करो, एटलीस्ट ये तो वीडियो शेयर करो। अगर उनको पास होना है तो वो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट के सेक्शन में मतलब टॉपिक की प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे और अपना अपना प्रिपेयर करेंगे, जितना भी मार्क मिलेगा वो आपको आपकी तरफ से उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा, और मेरी तरफ से भी उन स्टूडेंट के लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एंड टेक केयर।